हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। धर्म स्टडी IQ क्लास से पर आपका स्वागत है। अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, सभी लोगों ने त्यौहार मना लिया होगा अच्छे से। अब हमने लास्ट लेक्चर में जो पढ़ा था उसका पहले रिविजन करते हैं, उसके बाद हम आज कुछ नए महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं। तो दोस्तों, पहला हमारा प्रश्न है, हमने बताया था कि आप जो इस समय बहुत ही मैटर हाईलाइट चल रहा है, आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कब दिया गया था। आपके प्रमुख कौन है? अरविंद केजरीवाल जी हैं, जिनको इस समय जेल में हैं वर्तमान में। तो इसलिए ये टॉपिक महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए दोस्तों, आप जो आम आदमी पार्टी है, इसको राष्ट्रीय दल का दर्जा कब दिया गया था और उसकी कंडीशन क्या होती है राष्ट्रीय स्तर का दर्जा प्राप्त करने के लिए, वो हम आप पर चर्चा करेंगे। ठीक, तो आपको राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया। कब दिया गया? 10 अप्रैल 2023 को। कब दिया गया? 10 अप्रैल 2023 को। ठीक है। अब दोस्तों, राष्ट्रीय दल का कंडीशन क्या होती है? किस दल को राष्ट्रीय दल घोषित किया जाता है? जिसका 4 राज्यों में, 4 या 4 से अधिक राज्यों में क्या हो, उसकी सरकार हो, या लोकसभा या विधानसभा के कुल वैध मत, जितने भी वैध मत पड़ते हैं, चाहे वो लोकसभा के हों या विधानसभा के हों, कुल वैध मतों का 6% उसे प्राप्त हो। ठीक, 6% प्राप्त हो। ठीक, और लोकसभा में उसकी 4% सीट हो। ये हमने आपको संक्षेप में बता दिया। ठीक, तो लोकसभा में 4% उसकी सीट होनी चाहिए। जैसे 500 सीटें हैं तो 500 का 4% 20 सीटें होनी चाहिए। ठीक, 4% उसकी सीट होना चाहिए और लोकसभा या विधानसभा के कुल वैध मतों का 6% उसे मत प्राप्त होने चाहिए। तो देखिए, आम आदमी पार्टी जो है, इसको पंजाब, गोवा और न्यू दिल्ली और गुजरात, इसकी इतनी जगह क्या है, इसके अच्छे इनको सीटें मिली हैं, जिसके कारण इसको राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया है। तो अगला है कि 4 या अधिक राज्यों में क्या है, इसका राज्य स्तरीय दल प्राप्त हो पहले से। ठीक, फिर उसके बाद क्या है, वापस वर्तमान में कितनी पार्टियां हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्तमान में राष्ट्रीय स्तर की कितनी पार्टियां हैं? 6 पार्टियां। कितनी? 6। देखिए, पहले थी 9 थी, 9 में से 6 को वापस कर दिया गया, 9 में से 3 को वापस किया गया, दर्जा वापस ले लिया गया, तो बची कितनी? 6। ठीक, पहले 8 थी, 8 में से 3 वापस हुई, बची 5, फिर 1 आम आदमी पार्टी को मिल गए, तो हो गए 6। तो वर्तमान में देखिए किसको वापस किया गया, तो आप देखिए AITMC, इसका दर्जा वापस हो गया है। दूसरा CPI NCP, याद रखिएगा, AITMC CPI NCP। ठीक, अब देखिए इसमें वर्तमान में है कितने राष्ट्रीय दल। देखिए, कांग्रेस है, INC कहते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, BSP बहन मायावती जी वाली, फिर है CPIM, फिर है NPP कोनराड संगमा जी वाली, और AAP आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी वाली। ठीक, तो ये हो गया। तो वर्तमान में कितनी राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं? 6। दर्जा किनका खत्म हुआ? 3 का, AITMC CPI NCP। क्लियर। अगला बिंदु है हमारा, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जारी की गई है कि कौन सा राज्य न्याय करने में अव्वल है या शीर्ष पर है। तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट का 3रा संस्करण ये जारी किया गया है। प्रथम संस्करण 2019 में जारी किया गया था। और इसमें बड़े राज्यों की अगर बात करते हैं तो इसमें कर्नाटक टॉप पर है, न्याय प्राधिकरण में कर्नाटक टॉप पर है, दूसरे पर तमिलनाडु है, फिर तेलंगाना है। ठीक, तो शीर्ष बड़े राज्यों में कर्नाटक सबसे नंबर 1 पर है, फिर तमिलनाडु है, फिर तेलंगाना है। इन 3 को याद रखना, कम लगाने के लिए आपसे पूछ सकता है। ठीक, कर्नाटक, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना के लिए। अब देखिए, यहीं पर हम अगर बड़े राज्यों में बात करते हैं तो अंतिम स्थान आता है आपका उत्तर प्रदेश का, 18वां स्थान। कितना आता है? अंतिम 18वां स्थान आता है उत्तर प्रदेश का। अब इसके पड़ोसी भी देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल का 17 आता है, बिहार का 16 आता है। तो बिहार 16 नंबर पे है, पश्चिम बंगाल 17 नंबर पर है, और हम लोग किस नंबर पे हैं? 18 नंबर पे हैं। ठीक, याद रखिए, बड़े राज्यों में। अब देखिए, छोटे शीर्ष राज्यों में क्या है, न्याय देने की प्रक्रिया में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त है? सिक्किम को। छोटे में सिक्किम को, और अंतिम आपका गोवा हो जाएगा। अंतिम कौन सा हो जाएगा छोटे में? गोवा, जो कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य है भारत का। ठीक, अब देखिए अगला प्रश्न है हमारा, MV गंगा विलास जो सेवा शुरू की गई थी, विश्व का सबसे लंबा नदी क्रूज। देखिए, अब वैसे बात करें तो बहुत सारे क्रूज, लेकिन अगर नदी की बात करें, नदी शब्द आ जाए, तो विश्व का सबसे लंबा जो MV गंगा विलास क्रूज नदी क्रूज सेवा है। ठीक, इसकी शुरुआत 13 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने बनारस से की थी। ठीक, अब इसमें क्या है, यह यात्रा कितने किलोमीटर की? 3200 किलोमीटर की है। और एक होमवर्क था आपको कि कितने दिनों तक चलेगी, ये आपको बताना था। और अगला है, यह यात्रा असम डिब्रूगढ़ जिले के बोगीबील तक जाएगी। ठीक है, कहां से शुरू होकर? बनारस से शुरू होकर। क्लियर।
अब देखिए इसमें NW1 कहाँ से, नेशनल वाटरवेज मतलब राष्ट्रीय जलमार्ग NW1 हल्दिया से प्रयागराज, क्लियर। फिर NW2 ये ढूरी टू सादिया, ये दोनों याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं कि कौन सा कहां तक जाता है, ठीक। अब अगला हमारा प्रश्न है कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई, तो जिस दिन आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिया गया था उसी दिन वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी, अनावरण किया गया था। किसके द्वारा, अमित शाह के द्वारा। कहाँ, अंजाव जिला, ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। वहां का एक गांव है किबुथु, किबुथु में सबसे पहले सूर्योदय होता है, ठीक, याद रखना, ये पॉइंट भी महत्वपूर्ण है। तो अमित शाह द्वारा अंजाव जिला जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, अंजाव जिले के किबुथु गांव में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी, ठीक, अमित शाह द्वारा। अगला है, अब देखिए 2023 में जहां जहां इलेक्शन हुए उन राज्यों की विधानसभा और लोकसभा की सीटें जरूर याद रखना, क्योंकि अब इलेक्शन आने वाला भी है। तो मेघालय में भी 60 सीटें हैं, नागालैंड में भी 60 हैं, त्रिपुरा में भी 60 है। अब देखिए मेघालय में 60 में से 55 SC की हैं, अनुसूचित जाति की, तो SC अनुसूचित जाति की 55 सीटें हैं। फिर यहाँ पर मेघालय में कोनराड संगमा जी की पार्टी है, NPP नेशनल पीपल्स पार्टी, पीपल पार्टी, इसकी सरकार है। यहाँ के विधानसभा अध्यक्ष कौन है, थॉमस ए संगमा, थॉमस ए संगमा यहाँ के कौन है, विधानसभा अध्यक्ष है। कोनराड संगमा यहाँ के मेघालय के मुख्यमंत्री, ठीक। अगला नागालैंड, नागालैंड में 60 है, इसमें 59 सीटें ST की, याद रखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मिलाने के लिए देगा आपको। नागालैंड में 60 सीटों में से 59 सीटें किसकी हैं, ST की। और यहाँ पर सरकार किसकी है, सेरिंगेन लोंग कुमेर, ये आपके कौन है, विधानसभा अध्यक्ष हैं, याद रखना। और नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है, नेफिरियो है, ना से याद रखना, ना से नागालैंड, ना से नेफिरियो, क्लियर। फिर अगला है त्रिपुरा, त्रिपुरा की बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो तीनों ओर से अंतरराष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है बांग्लादेश से। 60 यहाँ पर भी सीटें हैं, 10 SC की हैं, 20 आपकी ST की, क्लियर। यहाँ पर IPFT पार्टी की सरकार है, मुख्यमंत्री मानिक शाह जी हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं विश्व बंधु सेन, ये त्रिपुरा के, ठीक, ये त्रिपुरा से क्या है, चुने गए हैं, ठीक, विधायक बने हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने रिवीजन कराया और आज के जो महत्वपूर्ण नए प्रश्न हैं उन पर हम चर्चा करते हैं, ठीक। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। जैसा कि आपको बता रहे थे कि जो आज के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। तो पहला हमारा प्रश्न है, देखिए दोस्तों, केरल, केरल के बारे में आज पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु। देखिए केरल उच्च न्यायालय ने क्या किया है, केरल हाईकोर्ट ने क्षेत्रीय भाषा में निर्णय देने वाला, केरल हाईकोर्ट जो है क्षेत्रीय भाषा में निर्णय देने वाला भारत का पहला उच्च न्यायालय बना है। कौन सा, भारत का पहला उच्च न्यायालय कौन है, क्षेत्रीय भाषा में निर्णय देने वाला केरल है। किस भाषा में इसने निर्णय दिया है, इसने मलयालम भाषा में अपना निर्णय दिया है, ठीक है। अब कौन सा निर्णय दिया है, तो 2 निर्णय इसने दिए हैं, वाहन को खरीदने के मामले में एक निर्णय दिया है और एक चेक डैम के निर्माण में निर्णय दिया है। तो किसने दिया है, मलयालम भाषा में केरल उच्च न्यायालय ने क्षेत्रीय भाषा में निर्णय देने वाला भारत का पहला उच्च न्यायालय बना, ठीक। 2 निर्णय दिए इसने मलयालम भाषा में, एक वाहन वाला, एक चेक डैम वाला। अब इस समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया कि किस भाषा में क्षेत्रीय निर्णय दिया जाना, तो उस समिति के अध्यक्ष का भी नाम लिख लीजिए, अभय ओका जी हैं, ठीक है। कौन है, अभय ओका जी। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि ये क्षेत्रीय निर्णय में इसने भाषा में निर्णय क्यों दिया। तो हमारी जो 8वीं अनुसूची है संविधान में, उसमें पहले मूल रूप से 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 भाषाएं। कितनी भाषाएं, 22 भाषाएं। तो एक बार देख लेते हैं इन 22 भाषाओं में, कभी कभी ऑप्शन में आपसे दे देता है कि 8वीं अनुसूची में कौन सी शामिल है अथवा नहीं है, तो उन पर हम विशेष से ध्यान रखते हैं। देखिए असमिया है पहली, फिर बंगाली है, फिर बोडो, डोगरी, गुजराती की अंडरलाइन कर लीजिए, पूछा जा चुका है कि है या नहीं, तो गुजराती है, ठीक। कन्नड़ है, कश्मीरी है, कोंकणी है, मैथिली है, मणिपुरी है, याद रखिएगा। फिर मराठी है, देखो हिंदी को अंडरलाइन के लिए, इसका भी पूछा गया है, तो गुजराती भी हो गया, हिंदी हो गया, और देखिए नेपाली, उड़िया, पंजाबी भी है, याद रखिएगा, ठीक। गुजराती, पंजाबी, हिंदी, मणिपुरी, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक। संस्कृत, इसको देववाणी भी कहते हैं, ये भी है इसमें। तो संस्कृत हो गई, हिंदी हो गई, गुजराती हो गई, मणिपुरी हो गई, पंजाबी हो गई। अब आप देखिए इसमें मलयालम, मलयालम में अभी हाईकोर्ट, जो केरल का हाईकोर्ट है, उसने निर्णय क्षेत्रीय भाषा में दिया। देखिए सिंधी भी है इसमें, ठीक। उर्दू को मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए उर्दू भी शामिल है, हिंदी भी शामिल है, 2, पंजाबी शामिल, गुजराती शामिल, मणिपुरी शामिल, संस्कृत शामिल। इन लोगों को, इन भाषाओं को विशेषकर आप ध्यान रखेंगे, ठीक। ये ऑप्शन में आपको दे देगा, आप पूछेगा इनमें से कौन सी भाषा शामिल है या नहीं, उस पर आप लगा दीजिएगा, ठीक। फिर अगला हमारा प्रश्न है हुबली से संबंधित। ये कहाँ का है हुबली, देखिए हुबली जंक्शन, हुबली जंक्शन का पूरा नाम आप देख लीजिए,
श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी हुबली जंक्शन, पूरा नाम इसका हुबली जंक्शन का श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी हुबली जंक्शन। यह विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। ठीक, ये विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है और इसने गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड दर्ज किया है 13 जनवरी 2023 को। इसकी लंबाई है 1507 मीटर। कितनी है? 1507 मीटर। ठीक, तो देखिए दोस्तों, अब इससे पहले कौन सा था? जो गोरखपुर का था वो इससे पहले था। गोरखपुर जंक्शन जो उत्तर प्रदेश में है, इसकी लंबाई थी 1366.33 मीटर। ठीक, 1366.33 मीटर। तो अब नया कौन सा हो गया है? हुबली जंक्शन, जिसका पूरा नाम श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी है रेलवे जंक्शन। ठीक, क्लियर। तो इसी का प्लेटफॉर्म नंबर 8 ने गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड दर्ज किया, सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। ठीक है, पूरे विश्व का। तो नंबर 1 पर हुबली हो गया, नंबर 2 पर गोरखपुर हो गया, नंबर 3 पर देख लीजिए, इसमें टॉप 5 में टॉप 4 जो है इंडियन है, याद रखिए पूरे विश्व में। तो दूसरा गोरखपुर हो गया। तीसरे की बात करते हैं कोल्लम। कोल्लम कहाँ का है? केरल। कोल्लम कहाँ पड़ता है? केरल में। अब भैया तीसरे नंबर पर कोल्लम आ गया, इसकी 1180.5 मीटर है। ठीक, चौथे पर आता है खड़गपुर। खड़गपुर आप जानते होंगे, खड़गपुर पश्चिम बंगाल में पड़ता है, 1072 है। तो पहला हुबली श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी हुबली जंक्शन हो गया, इसकी लंबाई 1507 मीटर है। इसका प्लेटफॉर्म नंबर 8 सबसे लंबा है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इसने दर्ज किया 13 जनवरी 2023 को। और दूसरा गोरखपुर जंक्शन है, 1366.33 मीटर इसकी लंबाई है। फिर तीसरा कोल्लम केरल का है, 1180.5 मीटर है। फिर खड़गपुर चौथा, इसकी 1072.5 मीटर है, पश्चिम बंगाल का। अब देखिए विश्व स्तर पर 5वें नंबर पर अमेरिका का आता है। 5वें नंबर पर अमेरिका का स्टेट स्ट्रीट सबवे, ये कहाँ का है? शिकागो, अमेरिका का प्लेटफॉर्म है और इसकी लंबाई है 1067.1 मीटर। कितनी है? 1067.1 मीटर। ठीक, तो इस प्रकार से टॉप 5 में टॉप 4 इंडियन है रेलवे प्लेटफॉर्म। ठीक, ये 2 क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो गया। अगला क्वेश्चन है 5G तकनीक। 5G तकनीक, अब तो 6G आने वाला है। 5G तकनीक लागू करने वाला भारत का पहला आकांक्षी जिला कौन बना है? विदिशा बना है। कौन बना है? विदिशा। विदिशा कहाँ पड़ता है भैया? मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ? विदिशा। तो याद रखिए 5G तकनीक लागू करने वाला भारत का पहला जिला मध्य प्रदेश का विदिशा पड़ा। ठीक, अगला प्रश्न है कोल्लम। कोल्लम कहाँ पड़ता है? केरल। ये भारत का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया है। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया है। यहाँ के प्रत्येक नागरिक को संविधान की जानकारी दी जाएगी, जिसके उसके संरक्षण के लिए या उससे बचाव के लिए सारी जानकारी यहाँ के नागरिकों को प्राप्त होगी। ये इसका उद्देश्य रखा गया। ठीक, अगला है हमारा राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। इसकी ये कब तक है? राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, इसका टारगेट 2047 तक राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत की गई थी, जो 2047 तक अपने काम कर लेगी। ठीक, शुद्ध शून्य या नेट जीरो कार्बन कब? 2070 टारगेट रखा गया। कब? 2070। अब अंतिम प्रश्न है वायनाड केरल का। वायनाड से कौन सांसद है? राहुल गांधी जी हैं। ये केरल का जिला है। यहाँ पे सभी जनजातियों को, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी जनजातीय लोगों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला पहला जिला बना है। वायनाड सभी जनजातीय लोगों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला बना है। तो वायनाड से, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। केरल उच्च न्यायालय क्षेत्रीय भाषा में निर्णय देने वाला पहला हाई कोर्ट बना भारत का, और उसकी क्षेत्रीय भाषा कौन सी? मलयालम है। हमने आपको बताया कि 22 भाषाओं में जो 8वीं अनुसूची है उसमें गुजराती भी है, मणिपुरी है, पंजाबी, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, मलयालम, संस्कृत, हिंदी, सिंधी, ये भाषाएं जो है वो प्रश्न आपको पूछेगा, आपको ऑप्शन देगा, इनमें से कौन सी शामिल है या नहीं, तो उस पर आप लगा दीजिएगा, याद कर लीजिए 22 भाषाएं। फिर क्या है? 2 निर्णय दिए गए वाहन को खरीदने में, चेक डैम के निर्माण में। ठीक, इसके अध्यक्ष कौन है? इस समिति के अध्यक्ष जो न्यायालय निर्णय दिया है अभय ओका जी हैं। ठीक, न्यायाधीश हैं। ठीक, हुबली जंक्शन विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बना है। इसका प्लेटफॉर्म नंबर 8 इसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 13 जनवरी 2023 को जारी अपना बनाया है, 1507 मीटर का है। ठीक, पहला हुबली श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी हुबली जंक्शन ये हो गया। दूसरा आपका गोरखपुर जो पहला था पहले, कोल्लम तीसरा हो गया, और खड़गपुर पश्चिम बंगाल का चौथा, और 5वां शिकागो अमेरिका का है। स्टेट स्ट्रीट सबवे 1067.1 मीटर है। 5G तकनीक लागू करने वाला देश का पहला जिला विदिशा कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। कोल्लम जो है केरल का पहला जिला है भारत का,
जिसे संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया है। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन का टारगेट 2047 तक, नेट जीरो कार्बन 2070 तक। वायनाड जिला सभी जनजाति लोगों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला। तो दोस्तों मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।